जब उस पर लोड आता है तो एम्पेयर की रेटिंग बढ़ती है, और हमेशा बिल जब जनरेट होता है, जो कंजप्शन होती है वो एम्पेयर से ही निकाली जाती है। बिजली बचाने का तरीका वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम बात करेंगे इस टॉपिक पर। अप्लाइंसेस हैं, हम इस वीडियो में कोई ज़्यादा तफसील पर बात करने वाले नहीं हैं, मुख्तसरन हम कोई मोटी मोटी चीज़ों पर बात करेंगे कि जिनकी मदद से इलेक्ट्रिसिटी के बिल में काफ़ी कमी देखी जा सकती है। सबसे पहले फ्रिज। देखिए, अमूमन होता ही है फ्रिज हम इस्तेमाल करते हैं और इस्तेमाल करने के बाद हम ये सोच रहे होते हैं शायद ये बल्ब जल रहा है। बल्ब का जो कनेक्शन होता है फ्रिज का, उसका कंप्रेसर से कोई इंटरलिंक नहीं है। फ्रिज के डोर के करीब एक लिमिट स्विच लगा होता है, जब आप ऊपर देखते होंगे वो लिमिट स्विच जब प्रेस होता है तो ऑटोमेटिकली जो बल्ब है फ्रिज का वो ऑफ हो जाता है। तो जब आप डोर को ओपन करते हैं तो वो लिमिट स्विच ओपन हो जाता है, इट्स मीन के बल्ब आपका ऑन हो जाता है। और जब आप वो डोर क्लोज करते हैं, वो फ्रिज का जो लिमिट स्विच है वो उसको कमांड देता है, वो ऑटोमेटिकली सप्लाई को डिस्कनेक्ट करा के बल्ब को ऑफ। तो इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि कंप्रेसर चल रहा है या कंप्रेसर ऑफ है। कंप्रेसर के चलने या बंद होने का ताल्लुक उसके टेम्परेचर से होता है। आपने देखा होगा कि फ्रिज में एक थर्मोस्टेट लगा होता है जिसमें 1 2 3 4 5 7 नंबर्स मौजूद होते हैं। आप उसे अपने डिज़ायर रिक्वायरमेंट के मुताबिक 3 या 4 पर सेट कर दीजिए। ऐसा नहीं है कि आपने बिल्कुल 1 कर देना है या बिल्कुल आपने 7 पर लेकर चले जाना है। आप उसको मिड पॉइंट पर एज पर योर रिक्वायरमेंट आप इसे का ताल्लुक फ्रिज के टेम्परेचर से होता है। जब टेम्परेचर आपके सेट पॉइंट के मुताबिक वो कूलिंग को मेंटेन कर देता है तो एक कमांड जाती है कंप्रेसर को, जो कंप्रेसर को ऑफ कराती है। देखिए, कंप्रेसर जब तक रनिंग में रहेगा तो इलेक्ट्रिसिटी का बिल, उसकी कंजप्शन चलती रहेगी, इट्स मीन के मीटर आपका चलता रहेगा। अब बचत किस तरह से की जाए? बचत इस तरह से की जाएगी कि आपने थर्मोस्टेट को अच्छी तरीके से चेक कर लेना है और आपने फ्रिज को, घर के फ्रिज को ऑब्जर्वेशन में रखना है कि फ्रिज आया, फ्रिज का जो कंप्रेसर है वो कटअप हो रहा है या नहीं। अगर कटअप नहीं हो रहा है तो आपने किसी टेक्नीशियन से रब्ता करना है, किसी अच्छे ऐसे टेक्नीशियन से रब्ता करना है। वो आके थर्मोस्टेट की वैल्यू को आपको सेट कर देंगे, और अगर ऑलरेडी वो सेट है तो आप उसे अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक एक दफ़ा ये चेक कर लीजिएगा, उसको ऑब्जर्वेशन में रखिए कि ये ऑटोमेटिकली कट ऑफ हो रहा है या नहीं। आपका फ्रिज का अगर आपके फ्रिज का कंप्रेसर ऑटोमेटिकली कट ऑफ हो रहा है तो इट्स मीन कि आप सेफ मोड पर हैं। अगर आपका कंप्रेसर मुस्तकिल ऑन रहेगा, वो वर्किंग में रहेगा, तो ये पॉसिबल नहीं है कि आप बिल में, इलेक्ट्रिसिटी में एक अच्छा अमाउंट सेव कर सकें। उसकी वजह ये है कि ये वेस्टिंग ऑफ मनी है और ये इलेक्ट्रिसिटी की वेस्टेज है जो आप यूटिलाइज फ्रिज की सूरत में कर रहे होते हैं। तो नंबर 1 पर हमने बात की एसी की, और हमने इस पर बात की थर्मोस्टेट और उसके लिमिट स्विच पर, और दोनों का आपस में क्या इंटरलिंक है हमने इस पर भी बात की है। तो सबसे पहले आपने अपने फ्रिज के थर्मोस्टेट को चेक करना है और ऑटोमेटिकली ऑन और ऑफ की कंडीशन को आपने एक्टिव रखना है। नंबर 2 पर आती है आपकी पानी की मोटर। पानी की मोटर अमूमन देखने में आया है कि आप डायरेक्टली जो गवर्नमेंट की लाइन होती है वहाँ से लेने के बाद कई लोग अपने ओवरहेड टैंक में वो पानी पहुँचाते हैं उस मोटर की मदद से। तो वो जो मोटर है आपके घर की, उसको आप अच्छी तरीके से चेक कर लीजिए कि लाइन में पानी है या नहीं है। लाइन में पानी आने के या लाइन में पानी नहीं है तो इसके भी कई आले मौजूद हैं मार्केट्स में, उसका भी मैं आपको मज़ीद वीडियो में बता दूंगा वो क्या तरीक़ेकार हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि एक ही मोटर आपकी सप्लाई ले रही है और वो पानी को फीड दे रही है, फिर वहाँ से वो पानी उठकर आपकी मेन टंकी में जा रहा है। आपने एक वक्त में मोटर से एक ही काम लेना है। जो गवर्नमेंट की लाइन होती हैं, कुछ लोग वहीं से पानी उठाकर डायरेक्टली ओवरहेड में चढ़ा रहे होते हैं। तो नंबर 1 इसको ब्रेक कर लीजिए। यानी आपने कभी भी पानी जब ज़मीन से लेना है तो कोई एक सेक्शन होना चाहिए, कोई एक टैंक होना चाहिए कि जिसमें सबसे पहले वो पानी मोटर फीड करके उसको फिलअप करे। नंबर सेकंड नंबर पर फिर आता है कि इसको अंडरग्राउंड टैंक से ओवरहेड पर आपने करना है, तो उसके लिए वॉल का सिस्टम दिया जाता है, आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा हरगिज़ नहीं होना चाहिए। अगर किसी के घर में ये चीज़ है तो इसको थोड़ा आप देखिए, इसको चेंज करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, किसी के अंडरग्राउंड टैंक है, अगर अंडरग्राउंड टैंक नहीं है तो आप प्लास्टिक के टैंक आते हैं उनमें इस्तेमाल कीजिए। ठीक है, नीचे गवर्नमेंट की लाइन से या बोरिंग का आपका पानी है तो ऐसा बिल्कुल कोशिश नहीं कीजिए कि नीचे से आपने, अगर ओवर रेटेड अगर आपकी मोटर है तो ये आप अमल कर सकते हैं। तो किसी टेक्नीशियन से एक दफ़ा ये भी चेक करवा लीजिए
कि मैंने ग्राउंड का पानी डायरेक्टली ओवरहेड पर फीड करना है। तो वो लेंथ क्या है, वो डिस्टेंस क्या है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मोटर हीटअप हो रही है, मोटर इम्पेयर ज़्यादा ले रही है, मोटर को ज़्यादा मेहनत करना पड़ रही है। तो ये चीज़ें आपने किसी टेक्निकल एक्सपर्ट से एक दफ़ा चेक करवा लेनी है। और अमूमन यही देखा गया है कि टंकी फुल हो जाती है और पानी ओवरफ्लो उसका होता रहता है, तो उसके लिए वाटर लेवल स्विच आता है, उसको आप वहाँ लॉक कर दीजिए। जितनी आपको नीड है इलेक्ट्रिसिटी की, तो उसी रिक्वायरमेंट के मुताबिक आपकी कंजप्शन रहेगी। स्विच बेसिकली जो वाटर लेवल स्विच होता है, जिसे फ्लोटलेस रिले भी कही जाती है, कुछ लोग रिले का इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग फ्लोटलेस लेवल स्विच का इस्तेमाल करते हैं। तो वो रिले इंस्टॉल करके, वो फ्लोटलेस लेवल स्विच इंस्टॉल करके आपको ऑटोमेटिकली ऑफ भी करवा सकते हैं। तो फर्स्ट आप अपने मोटर को ये लॉक कर लीजिए। सेकंड, जो मोटर आपकी लगी हुई है, कहीं ऐसा तो नहीं है छोटी मोटर लगाने, छोटी मोटर जहाँ पर इंस्टॉल होती है, तो जब पानी का इस्तेमाल ज़्यादा है, 2 इंच की पानी पे अगर आप 2 इंच की लाइन पर अगर वो आपने मोटर इंस्टॉल कर दी है, वहाँ रिक्वायरमेंट है 2 HP की, आपने 1 HP की मोटर का इस्तेमाल किया हुआ है। और फिर दूसरा सबसे बड़ा जो कंजप्शन होती है, वो पानी लाइन में मौजूद नहीं है और मुस्तकिल मोटर का चलना, नंबर 1। नंबर 2 कि पानी फुल हो चुका है टैंक में और ओवरफ्लो का होना, और मुस्तकिल मोटर का चलते रहना। नंबर 3, मोटर छोटी लगी हुई है, काम उसका ज़्यादा है। तो लोग ये समझ रहे होते हैं कि छोटी मोटर लगा के शायद इलेक्ट्रिसिटी, जब उस पर लोड आता है तो एम्पेयर की रेटिंग बढ़ती है, और हमेशा बिल जब जनरेट होता है, जो कंजप्शन होती है वो एम्पेयर से ही निकाली जाती है। तो जब किसी चीज़ पर हम लोड डालते हैं तो टेक्निकली एम्पेयर बढ़ते हैं। जो लोग वीडियो देख रहे होंगे टेक्निकल फील्ड से वाबस्ता हैं, तो वो इस चीज़ को बखूबी समझते हैं। तो लिहाजा आपने बड़ी मोटर वहाँ इंस्टॉल करनी है। बड़ी मोटर का फ़ायदा ये है कि बज़ाहिर तो वो आपको ज़्यादा एम्पेयर ले रही होती है, लेकिन ओवर लोडिंग का जो रेशो है, वो इम्पैक्ट उस पर ज़ीरो टॉलरेंस पर होता है। तो वो आप इंस्टॉल कर दीजिए, वो किसी अच्छे टेक्नीशियन से उसे चेक करवा लीजिए। नंबर 3 पर हम बात करेंगे आयरन की, जिससे आप अपने घरों के कपड़े प्रेस करते हैं। जब आप वोल्टेज की सप्लाई देते हैं, एक चीज़ हीटअप होती है, और घर की अप्लाइंसेस में इस्त्री एक ऐसी अप्लाइंस है कि जिसका लोड डायरेक्टली अबव 1 किलोवाट है, यानी ऑलमोस्ट 1100 वाट, 1200 वाट और 1500 वाट तक की भी इस तरह के वोल्टेज देखे गए हैं। तो आपने सबसे पहले एक अच्छी इस तरह की सिलेक्शन करनी है, जिसमें पैनासोनिक ब्रांड है, और दूसरे पर आ जाए तो नेशनल। आपने किसी ब्रांड या जैपनीज़ ब्रांड की आपने सिलेक्शन करनी है। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मैं ब्रांड का नाम क्यों ले रहा हूँ, कि आपने ब्रांड की ही इस्तेमाल करनी है, इसमें कोई खासा फ़र्क नहीं होगा अमाउंट में। लेकिन लेने की वजह ये है कि जब आप उसे हीट देते हैं, या जब वो हीटर उसका काम करता है, जब 220 वोल्टेजेस मिलने के बाद हीटर एनर्जाइज होता है, तो उसकी जो नीचे की प्लेट है, नीचे की प्लेट उसकी काफ़ी देर तक वार्म अप रहती है, यानी वो गर्म रहती है, एब्जॉर्ब करती है हीट, और काफ़ी देर तक वो उससे आप अपने कपड़े प्रेस कर सकते हैं। लेकिन जब आप और ये हीट, तो उसके बाद वो जो उसका एलिमेंट लगा होता है, वो उसको सप्लाई को डिसकनेक्ट कर देता है। डिस करने का मकसद ये है कि आपकी जो कंजप्शन है वो उस दौरान सेव हो रही है। अगर ये ऑटोमेटिकली स्विच इसका कट ऑफ नहीं होगा, तो इसमें 220 वोल्टेज इसमें डायरेक्टली जाते रहेंगे। और लोकल इस्त्री में अमूमन ये देखा गया है कि उसकी जो नीचे की बेस प्लेट होती है, वो बेस प्लेट थोड़ी देर के बाद ही वो ठंडी हो जाती है, निस्बत उसके नेशनल इस्त्री या पैनासोनिक की जो आयरन होती हैं, वो काफ़ी देर तक गर्म रहती हैं। तो यही वजह है, इन छोटी छोटी चीज़ों से आप अपने घर के बिजली के बिल में काफ़ी कमी ला सकते हैं। उसके बाद फिर फैंस हैं, लाइट्स हैं, फिर उसके वोल्टेज में हम दीगर बात करेंगे। आज हम सिर्फ इस टॉपिक में 3 चीज़ों पर बात। नंबर 1, अपने फ्रिज को अच्छी तरीके से चेक करवा लीजिए, उसके थर्मोस्टेट को अच्छी तरीके से सेट कर दीजिए। नंबर 2, पानी की मोटर में काफ़ी एक तवील गुफ्तगू है, जिसमें ऑटोमेटिकली मोटर की सप्लाई को कट ऑफ करना, फिर दूसरा पानी को नीचे से ऊपर की तरफ पहुंचाना, ठीक है, फिर टैंक का बना होना, वो पावर, ये तमाम चीज़ें वो मैंने ग्रेजुअली वीडियो में आपको समझाया भी है, बताया भी है कि जहाँ 1 HP की मोटर का इस्तेमाल हो रहा है, मे बी पॉसिबल वहाँ 2 HP की मोटर को इंस्टॉल होना हो, 2 HP की मोटर वहाँ लगनी है। तो इन चीज़ों को आप एक दफ़ा अच्छी तरीके से देख लीजिए। मैं उम्मीद करता हूँ ये तमाम चीज़ें आपको बखूबी समझ में आ गई होंगी। आयरन, फ्रिज, पानी की मोटर, और फिर दीगर अप्लाइंसेस में हम बाद में बात करेंगे। नेक्स्ट हम अपनी वीडियो में ये चीज़ डिस्कस करेंगे। अभी के लिए इतना ही। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।